और मैं वैसे तो मैं विरोध करती हूँ, पर सरकार की लड़ाई हम आपसे नहीं कह सकते क्योंकि आपका कुछ भी नहीं है, पर फिलहाल ये कर सकते हैं कि उनका 500 मीटर अगले साल 2023 में मध्य प्रदेश में भी एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस चुनाव को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी है मध्य प्रदेश में बीजेपी के खेमे में और कांग्रेस के खेमे में। एक तरफ बीजेपी के घेरने की कोशिश पूरी तरह से कर रही है विपक्ष की पार्टी। अब दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बीजेपी को कई बार टारगेट किया और ऐसे में एमपी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने डिपार्टमेंट को उड़यन मंत्री के तौर पर अपने डिपार्टमेंट को और मजबूत कर रहे हैं। लगातार वो बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं और बड़ा योगदान अपने डिपार्टमेंट में दे रहे ताकि जनता उनसे जुड़ी रहे, क्योंकि स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया अगले साल दिखाई देंगे विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जब ज्वाइन किया था, उनके लिए उनकी कदभार बीजेपी में तो बढ़ी, बीजेपी को भी फायदा मिला। अब देखिए जरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन पर कई तरह की मुसीबतें हैं, क्योंकि बीजेपी नेताओं पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। नशीली पदार्थ को लेकर हाल ही में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के आए स्टेटमेंट के बाद लोकसभा सांसद बीजेपी के सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आए दिन किसी न किसी विवादों में घिरी रहती है। उनका विवादित टिप्पणी करना बीजेपी को आए दिन मुसीबतों में घेरता है। जेल के चक्कर काटने वाली साध्वी प्रज्ञा पुलिस कानून के चक्कर तो काटती ही रहती है। अब जो है नशीली पदार्थ के मामले में शराब की दुकानों को लेकर हाल ही में उन्होंने एक बैठक की और उस बैठक में बीजेपी सरकार शिवराज सरकार को ही घेर दिया। जी हाँ, जो उनका ये एक्शन मोड सामने आया है, इससे वो शायद समझ नहीं पाए कि वो बीजेपी सरकार को मुसीबत में डाल रही है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारियां हैं यहाँ पर बच्चों से दूर रखना, महिलाओं और बच्चों से दूर रखना इस तरह के नशीले पदार्थ को, गैर सामाजिक पदार्थ को, जिसमें अब यहाँ पर चिंतन की बात हुई, शिकायत की बात हुई, तो सरकार को चुनौती साध्वी प्रज्ञा क्यों दिया है, जरा जानिए खास रिपोर्ट में क्यों इस तरह से वो उतर आई है बीजेपी मंत्रियों के इस तरह के फैसले के खिलाफ, जो कि अभी तक इसके लिए एक्शन मोड में नजर नहीं आए। शराब को लेकर साध्वी खुद ही में एक्शन मोड में नजर आई। देखिए रिपोर्ट। तो मैम हम एक बार और आपके मीटिंग के रिएक्शन का पत्र लिखे अवगत करा देते हैं कभी, और आप 500 लिखिए, उसमें 200 लिख देते हैं ना, और कभी किसी भी बस्ती के नजदीक नहीं होना चाहिए, किसी भी सार्वजनिक प्लेस पर नहीं होना चाहिए, किसी को भी बाधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये असामाजिक तत्व हो जाते हैं जो पी लेते हैं और असामाजिक तत्वों की कोई गारंटी नहीं, इसलिए अपन ये सावधानी रखें। और मैं वैसे तो मैं विरोध करती हूँ, पर सरकार की लड़ाई हम आपसे नहीं कह सकते क्योंकि आपका कुछ भी नहीं है, पर फिलहाल ये कर सकते हैं कि उनका 500 मीटर करते हैं मैम। हम लोग भी ये चाह रहे थे, उस दिन काफी लोग थे, 3-3 किलोमीटर लंबी ड्रोन शॉट लाइन करके काफी कर दिया था। तो आप सबने इंटरव्यू सुना, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बारे में हमने बात की है, किस तरह से वो वार्तालाप करती नजर आई हैं इस मुद्दे पर, जिससे अब चिंतन मंथन करने की जरूरत है शिवराज सरकार को। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीजेपी को और मजबूत करने में जुटे हैं एमपी में, उन्हें चिंतन करने की जरूरत है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे तमाम बड़ी खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।